कहते हैं कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है। बस मिसरा लगेगा, लाजवाब हो जाइएगा कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, जैसे खुर्शीद से। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा शेर नहीं सुना था। मेरे आंगन में भी बेटियां हैं, मुझे महसूस हुआ, मुझे अच्छा लगा, और शायद आपको भी वही बात आपकी आंखों के सामने। जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। लेकिन मैं और भी कुछ सुना सकता हूँ वक्त को देखते हुए। मैं चाहता हूँ कि अनीक अहमद अनीक साहब दरियापुर के शायर हैं, ये आ जाएं। खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं कि अपना कलाम पेश करें। फिर जो हमारे दो तीन शायर हमारे महबूब बच्चे हैं, अब तो ये मौसम और भी शदीद हो गया, तब भी हम उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जिन शोराए कराम को हमें सुनना है, हम उनके लिए काफ़ी वक्त से इंतज़ार भी कर रहे हैं। मैं अनीक अहमद अनीक साहब के तारुफ में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुशायरों में जो शोराए कराम नज़र नहीं आते हैं, वो बहुत कमाल के होते हैं। ज़ोरदार तालियों से अनीक अहमद अनीक साहब के इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सदर आली वकार की इजाज़त से वक्त की अहमियत को देखते हुए अहले नागपुर और आपकी ये इस्तेकामत कि आप पानी में भी बैठे हुए हैं, मैंने मतलब कहा वाहिद भाई, बिलाल भाई कि हौसला पार उतरने का दिखा पानी पर। हौसला पार उतरने का हौसला पार उतरने का दिखा पानी पर, नाव कागज की ही सही फिर भी चला पानी पर। क्या बात है, वाह। नाव कागज की सही फिर भी चला पानी पर, और आज डूबेगा यकीनन कोई साहिल के करीब। आज डूबेगा यकीनन साहिल के करीब। कोई साहिल के करीब। रक्स करती है जो गर्दाबे बला पानी पर। क्या बात है, वाह। रक्स करती है जो गर्दाबे बला पानी पर। और ये मतलब हुआ उसमें क्या है, अनगिनत मछलियां देने लगी बोसे आकर। अनगिनत मछलियां देने लगी बोसे आकर, नाम जिस वक्त मेरा उसने लिखा पानी पर। क्या बात है, वाह। नाम मेरा उसने जिस वक्त लिखा पानी पर। गजल का एक मतलब, चूंकि कम वक्त है और यहाँ से एक मतलब देखिए वाहिद भाई के, आप गजल के नागपुर में पढ़ रहा हूँ दोस्तों, कि आप सुनने के आदी हैं। गजल बड़ी अच्छी सर ने भी पढ़ के गए हैं कि अजब महफिल का आलम था, अजब महफिल का आलम था। अफजल रहमान साहब, अजब महफिल का आलम था, अजब महफिल का आलम था जहां कल रात को हम थे। अजब महफिल का आलम था, अजब महफिल का आलम था जहां कल रात को हम थे। न कोई दोस्त न हमदम था जहां कल रात को हम थे। अच्छा है, न कोई दोस्त न हमदम था जहां कल रात को हम थे। बस एक दूजे की सूरत तक रहे थे सारे दीवाने। बस एक दूजे की सूरत तक रहे थे सारे दीवाने। चिराग इश्क मध्यम था जहां कल रात को हम थे। वाह 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 वाह। चिराग, चूंकि मैं नागपुर में पढ़ रहा हूं दोस्तों, और यहाँ गजलें सुनी जाती हैं, मैं समात कर रहा था, शेर पढ़ता हूं कि बस एक दूजे की सूरत तक रहे थे सारे दीवाने। चिराग इश्क मध्यम था जहां कल रात को हम थे। और ये शेर देखिएगा नौजवान दोस्तों कि यकीनन कोई रोया था गले मिल मिल के ख्वाबों में। यकीनन कोई रोया था गले मिल मिल के ख्वाबों में। सिराज चादर का कुछ नम था जहां कल रात को हम थे। क्या बात है, सिराज चादर का कुछ नम था जहां कल रात को हम थे। और कोई शम्मा जली थी न परवाने जले आकर। कोई शम्मा जली थी और न परवाने जले आकर। तो ये फिर किसका मातम था जहां कल रात को हम थे। तो फिर ये किसका मातम था जहां कल रात को हम थे। और फजाएं शबनमी भड़का रही थी आग सी दिल में। फजाएं शबनमी भड़का रही थी आग सी दिल में। बड़ा मतवाला मौसम था जहां कल रात को हम थे। बहुत अच्छा है, बड़ा मतवाला मौसम था जहां कल रात को हम थे। और हम अपनी बात उसके सामने कह पाते थे, लेकिन
हम अपनी बात उसके सामने कह पाते थे, लेकिन मिजाजे यार बरहम था जहां कल रात को हम क्या थे। बात है, वाह वाह। मिजाजे यार बरहम था जहां कल रात को हम थे, और अनीक अनीक अहबाब मिलकर कर रहे थे सब नमकपाशी। अनेक अहबाब मिलकर, वाहिद भाई, अनेक अहबाब मिलकर कर रहे थे सब नमकपाशी। यही जख्मों का मरहम था जहां कल रात को हम थे। वाह। बे गजल के एक दो शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा जी, कि जी मैं अता करता हूं कि उसके दिल में बसा है डर शायद, उसके दिल में बिलाल बसा भाई, है डर शायद, उसके दिल में बसा है डर शायद, बात करता है मुख्तसर शायद। उसके दिल में बसा है डर शायद, बात करता है मुख्तसर शायद, और किसरे दिल को सजा संवार के रख, किसरे दिल को सजा संवार के रख, उनकी नजरें हुई है इधर शायद। क्या बात। किसरे दिल को सजा संवार के रख, उनकी नजरें हुई है इधर शायद। और शेर का है कि आ गई है बहार जख्मों पर, आ गई है बहार, आ गई है बहार जख्मों पर, थक गए मेरे चारागर शायद। बहुत अच्छा।